थंबनेल के अनुसार आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड में गैलेक्सी। तो गैलेक्सी होती क्या है, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी क्या है ये गैलेक्सी। तो गैलेक्सी के बारे में जानकारी आज हम देने वाले हैं। आप 10th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, या किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी के साथ साथ यदि आप पीएससी के, यूपीएससी की या आरपीएससी कहीं के भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यदि विज्ञान आपके सिलेबस का हिस्सा है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए। इस वीडियो में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी क्लियर कराई है, और गैलेक्सी से संबंधित, ब्रह्मांड से संबंधित में गैलेक्सी जो है उससे संबंधित, गैलेक्सी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में हमने क्लियर कराए हैं। तो देर ना करते हुए चलें वीडियो की ओर। निहारिका, निहारिका अंग्रेजी में कहते हैं इसको गैलेक्सी। क्या कहते हैं बच्चों? गैलेक्सी। निहारिका, निहारिका होती क्या है, आप किस तरह की निहारिका में रहते हैं, आप कौन सी गैलेक्सी में रहते हो, इस बारे में भी जानकारी दी है मैंने। सारी की सारी बातें, जो गैलेक्सी संबंधी जितनी भी बातें हैं सारी की सारी इस वीडियो में मैंने क्लियर आपको कराई है। तो देखें आप ध्यान से। तो मान के चलिए ये आपका यूनिवर्स है। देखें बेटा, ध्यान से देखें, बस केवल एक एक बात को समझने की कोशिश करें। ये आपका मान के चलिए ब्रह्मांड है। क्या है ये आपका? ब्रह्मांड। मैंने मान लिया ये ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड में लाखों अरबों खरबों तारे हैं। ये देखो स्टार्स, काउंट मत कर लेना कि सर ये तो 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं। आई मीन टू से अनकाउंटेबल है। ठीक है, मेरा मतलब है बच्चों आपसे कि ये अनकाउंटेबल हैं, इनको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, तो ब्रह्मांड में क्या है, अरबों खरबों तारे हैं, लेकिन साइंस ने इनको काउंट करके भी बता दिया है। ठीक है बच्चों, तो जो मिथ्या है वो भी दूर हो चुकी है। ठीक है, तो ये ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे मान लिए हैं मैंने। ठीक है बच्चों, मैं ये भी बताऊंगा आने वाली वीडियो में कि तारे का निर्माण कैसे होता है और इनका अंत कैसे होता है, और हमारा सूर्य क्या है, कैसे बना हुआ है। ठीक है, और हमारा सूर्य ब्रह्मांड में किस जगह स्थित है, सारी की सारी बातें मैं आपको धीरे धीरे करके सारी की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो मान के चलिए ये ब्रह्मांड है, और इन ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं। कैसे तारे हैं? अरबों खरबों तारे हैं। बात को पकड़ने की कोशिश करना। मैं यहाँ धीरे धीरे लिखता भी चलता हूँ कि ब्रह्मांड में क्या है, अरबों खरबों तारे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे, ये तारे एक समान रूप से वितरित ना होकर, एक समान रूप से, क्या नहीं है बच्चे, वितरित नहीं है। यानी वितरित का मतलब होता है बटे नहीं है। क्या नहीं है? बटे नहीं है। तो ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं, ये तारे एक समान रूप से वितरित नहीं है, कुछ बड़े बड़े समूहों में बटे हुए हैं। ये देखिए मैंने समूह बना दिया है, इनको अलग डिवाइड कर दिया है। थोड़ा समझने की कोशिश करें बच्चों, ये बड़े बड़े समूहों में बटे हुए हैं। ये मैंने ऐसे समूह अलग अलग कर दिए इनको, तो इस प्रकार से ये बटे हुए। तो ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे, ये तारे एक समान रूप से वितरित नहीं है, बहुत बड़े बड़े समूहों में बटे हुए हैं। और इन बड़े बड़े समूहों में भी कैसे हैं, अरबों खरबों तारे हैं। अरबों खरबों तारे हैं। बात समझे, ये ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे एक समान रूप से वितरित ना होकर ये बड़े बड़े समूहों में बटे हुए हैं। और इन बड़े बड़े समूहों में भी कैसे तारे हैं बच्चों? अरबों खरबों तारे हैं। इन समूहों में इन तारों के साथ साथ इनके अंदर जो गैप बचता है, ये वाला बच्चों, यहां पर सम्मिलित है धूल के कण एवं हाइड्रोजन गैस भी सम्मिलित है। तब इस प्रकार के संपूर्ण समूह को हम क्या कहते हैं बेटा? निहारिका कहते हैं। निहारिका कहते हैं। यहां तक समझ में आया? एक बार और रिपीट करता हूं कि ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं, ये तारे एक समान रूप से वितरित ना होकर कुछ बड़े बड़े समूहों में बटे हुए हैं, और इन बड़े बड़े समूहों में भी अरबों खरबों तारे हैं। इन अरबों खरबों तारों के साथ साथ इनमें क्या है? धूल के कण और हाइड्रोजन गैस भी सम्मिलित है। तब इस प्रकार के संपूर्ण समूह को हम क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं।
इतना समझ में आया बच्चों कि नहीं आया? निहारिका कहते हैं। तो यहां तक समझ में तो आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब बात आती है, तो इतना समझ में आ गया। आगे बच्चों देखिए, जो निहारिका है हमें विभिन्न रूप से दिखाई देती है, हमें विभिन्न प्रकार से दृष्टिगोचर होती हैं, मतलब दिखाई देती है। दृष्टिगोचर का मतलब क्या होता है? दिखाई देती है। तो ये निम्न प्रकार से दिखाई देती है। पहली तो होती है सर्पिलाकार, दूसरी होती है कैसी? दीर्घवृत्ताकार, तीसरी होती है अनियमित। कैसी होती है? अनियमित। तो सर्पिलाकार निहारिका, दीर्घवृत्ताकार निहारिका और अनियमित निहारिका। ठीक है बच्चों, हम जिस निहारिका में रहते हैं वो किस निहारिका में रहते हैं? सर्पिलाकार। हमारी जो गैलेक्सी वो कैसी है? हमारी जो गैलेक्सी है वो कैसी है? सर्पिलाकार है। तो यहां तक समझ में आया? एक बार मैं और रिपीट करता हूं बच्चों कि ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं। ये तारे एक समान रूप से वितरित ना होकर कुछ बड़े बड़े समूहों में बटे हुए हैं। इन समूहों में भी अरबों खरबों तारे हैं। इन तारों के साथ साथ इनमें क्या उपस्थित है? धूल के कण और हाइड्रोजन गैस भी उपस्थित है। इस प्रकार के समूह को हम क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। हमारी निहारिका निम्न प्रकार से है, कई प्रकार की होती है वैसे, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जितनी हमने देखी है, समझी है, सोची है, पढ़ी है, लिखी है, वो है 3 प्रकार की: सर्पिलाकार, दीर्घवृत्ताकार और अनियमित। हम जिस निहारिका में रहते हैं वो कैसी है? सर्पिलाकार है। ठीक है, रफ करके मैं इसके बताता हूँ। निहारिका सर्पिलाकार कैसी दिखाई देती है, दीर्घवृत्ताकार कैसी दिखाई देती है, और तुम्हारी ये अनियमित कैसी दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, तो निहारिका, वास्तव में निहारिका हमें कितने रूप से दृष्टिगोचर होती है? हमें ये दृष्टिगोचर जो होती है, दिखाई जो देती हैं, जो हम देख सकते हैं, वो 3 प्रकार की निहारिका देख सकते हैं। पहली कौन सी? सर्पिलाकार। कैसी होती है सर्पिलाकार बच्चों? इस प्रकार से। ठीक है, सर्पिलाकार, कुंडलित सर्पिलाकार। दूसरी जो होती है वो दीर्घवृत्ताकार। दूसरी कौन सी होती है? दीर्घवृत्ताकार, बड़े रूप में गोल होती है। ये मिल गया, दीर्घवृत्ताकार। ठीक है बच्चों, और तीसरी जो होती है वो होती है अनियमित। अनियमित निहारिका। ये कैसी होती है? इस प्रकार से, कहीं है तारे, कहीं नहीं है, आड़े टेढ़े, जहां भी उल्टे सीधे। ठीक है, तो ये होती है अनियमित। इसमें स्टार कैसे होते हैं? लाइन से लगे, दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, अपनी जो होती है। ठीक है, तो वास्तव में हमें 3 रूप से दिखाई देती है: सर्पिलाकार, दीर्घवृत्ताकार और अनियमित। हम जिस निहारिका में रहते हैं वो होती है सर्पिलाकार। वास्तव में देखा जाए तो ये निहारिका जो होती है वो हमारे ब्रह्मांड की निर्माण की घटक मानी जाती है। ये देखो ऑब्जेक्ट निकल के आता है, एक तो सर्पिलाकार है और एक ब्रह्मांड के निर्माण की कैसी है? निर्माण की घटक, मेन घटक निहारिका होती है। किसी भी ब्रह्मांड का जब भी ब्रह्मांड का निर्माण करने की बात आती है तो निहारिका उनमें मुख्य भूमिका निभाती है, तो निर्माण की घटक है। प्रत्येक निहारिका में अगर तारों की बात की जाए तो प्रत्येक निहारिका में जो तारों की संख्या होती है वो 10 की घात 11 होती है। ठीक है, प्रत्येक निहारिका में तारों की, और निहारिका में तारों की संख्या जो निहारिका होती है वो भी होती है 10 की घात 11 कोटि की होती है। तो इस प्रकार से इनको हो जाता है 22 कोटि की। तो हमारे ब्रह्मांड में कुल जो तारों की संख्या वो कितनी मानी जाती है? 20 की घात 22 कोटि की मानी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जो तारों की संख्या वो कितनी है? 20 की घात 22 कोटि की मानी जाती है। तो हमारे ब्रह्मांड के निर्माण की जो मुख्य घटक हैं, ब्रह्मांड में जो निर्माण की जो मुख्य घटक हैं वो निहारिका होती है। और निहारिकाओं की जो संख्या है वो 10 की घात 11 कोटि की है। अब प्रत्येक
निहारिका में यदि तारों की संख्या देखी जाए, संख्या की बात आती है, तारों की संख्या की बात आती है, तारों की संख्या की बात आती है, तो वो भी कितनी है, 10 की घात 11 कोटि की है। तो निहारिकाओं की संख्या और तारों की संख्या को यदि ऐड कर दिया जाता है तो 20 की घात 22 कोटि की मान जाती है। तो हमारे ब्रह्मांड में जो तारों की जो संख्या है, कुल तारों की जो संख्या है वो कितनी है, 20 की घात 22 कोटि की है। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, पूरा कोशिश करना सुनने की, समझने की। तो हमारे ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं। ये तारे एक समान रूप से वितरित ना होकर बहुत बड़े बड़े समूहों में बटे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े समूहों में बटे हुए। प्रत्येक समूह में भी अरबों खरबों तारे हैं और इन प्रत्येक समूह के साथ साथ इनमें धूल के कण और हाइड्रोजन गैस भी सम्मिलित है। ठीक है, तब इस प्रकार के समूह को हम क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। निहारिका हमें कई रूप से दृष्टिगोचर होती है, लेकिन मुख्य रूप से हमें 3 प्रकार से दिखाई देती हैं, जैसे कि सर्पिलाकार, दीर्घवृत्ताकार और अन्य। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, हमारी गैलेक्सी जो है वो कैसी है, सर्पिलाकार है। हमारी जो आकाशगंगा है वो कैसी है, सर्पिलाकार है। हाँ ठीक है बच्चों। तो वास्तव में जो ब्रह्मांड के निर्माण की जब बात आती है तो निहारिकाओं इनमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। तो निहारिकाओं की बड़ी भूमिका होती है इनमें। ठीक है, तो निहारिकाओं की संख्या कुल मानी जाती है ब्रह्मांड में 10 की घात 11 कोटि की। और निहारिकाओं में यदि तारों की बात की जाए तो प्रत्येक निहारिका में 10 की घात 11 कोटि के तारे पाए जाते हैं। तो कुल ब्रह्मांड में जो संख्या है तारों की वो कितनी है, 20 की घात 22 कोटि की है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चंद्रशेखर सीमा की बात भी होगी अगले वीडियो में, आकाशगंगा की बात भी होगी। ठीक है, मिल्की वे जिसे हम कहते हैं, आकाशगंगा के बारे में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है बच्चों।